हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.5 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 को चलिए करते हैं स्टार्ट। एक बात मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जितने चैप्टर्स को मैं करा चुका हूं, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको जहां भी प्रॉब्लम है उन सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। तो देखिए, अगर आपने मेरे पहले वीडियो को देखा इस एक्सरसाइज की, तो मैं वहां पर आपको बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट क्या होता है और उससे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप देख करके इस वीडियो को देखिए, तो आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव का यूज़ कर रहे थे मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए, यानी डिफरेंशिएशन कर रहे थे। बट यहाँ पर भी सेम टू सेम वही है, जैसे क्वेश्चन में देखिए बोल भी रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पहले क्वेश्चन में भी बताना था, दूसरे वाले क्वेश्चन में भी बताना है, लेकिन ये मॉडुलस फंक्शन है और आप अच्छे से जानते होंगे कि मॉडुलस फंक्शन के डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वाले मेथड से नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि मैं बताया था कि एक मेथड और होता है, तो हम लोग उस मेथड का यूज करके इसको करते हैं। मैं पहले वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग गिवन फंक्शन को लिख लेते हैं। तो गिवन फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, स्क्रीन पर आपके दिख ही रहा है, एक्स प्लस 2 माइनस 1। प्रोसीजर आप एक पार्ट को अच्छे से देख के समझ लीजिए, बाकी आप सारे पार्ट आप खुद से भी कर पाओगे। तो चलिए मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे वी नो दैट, आप क्या जानते हो भाई बताओ, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, कि मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। कैसे में लिख दिया भाई, अपने मन से लिख दिया। कैसे लिख दिया समझो। देखिए, आपको पता है कि कोई भी वैल्यू मॉड में रखते हैं तो वो क्या होता है, हमेशा हमेशा प्लस आता है। ठीक है, निगेटिव तो कभी नहीं आएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, यानी इसमें हम लोग निगेटिव पॉजिटिव सारे वैल्यूज को आप रख करके देखो, इसका वैल्यू हमेशा ही आपको 0 के या तो बराबर मिलेगा या बड़ा मिलेगा। सपोज करो मैं एक्स का वैल्यू 0 रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ, तो ये 2 0 से बड़ा हुआ। सपोज करो मैं -2 रखा, तो -2 + 2 0, तो ये 0 के बराबर हो गया। यानी आप निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू रखो, ये वैल्यू हमेशा ही 0 के बराबर या बड़ा होगा। समझ में आया? चलिए, अच्छी बात है, समझ में आया होगा। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है ना, इसको हम लोग इस फॉर्म में एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, मेरी बात समझो आप। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, कैसे इसको लिखोगे आप, इसको ऐसे लिखोगे, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 है, यहाँ पर क्या -1 है। हमने क्या किया, इसी के लेफ्ट में -1 किया, तो क्या हम लोग राइट में भी -1 कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हो। देखो मैं क्या किया, इसके लेफ्ट में चूंकि यहाँ पर -1 था, तो हमने इसको पूरा एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर -1 किया, तो राइट साइड भी -1 कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है बोथ साइड अगर आप कुछ भी काम करते हो तो। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई भाई। चलिए अब देखिए, यहीं पर क्लियर हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। देखिए, अगर ये वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर है, तो आपको बताया हूँ कि यानी ये वैल्यू पॉजिटिव में मिल रहा है, तो जब भी पॉजिटिव मिलता है तो वैल्यू हम लोग क्या बोलते हैं, हमको जो वैल्यू मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। फिर से देखो पहले वीडियो को, अगर आप नहीं देखे हो तो देख कर के आओ, तब आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। अगर वहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते थे, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते, तो उसका वैल्यू देखते थे कि प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस में होता था तो बोलते थे मिनिमम मिलेगा, और माइनस में होता था तो बोलते थे मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पर आप ये जो मॉडुलस वाला है ना, उसका वैल्यू देखो, क्योंकि अगर ये -1 कर दोगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है वहाँ पर। ठीक है, अगर आपका ये प्लस में है तो क्या होगा, आपको देखना क्या है कि अगर ये वाला वैल्यू 0 से बड़ा है तो मतलब ये प्लस में है, और अगर ये प्लस में है तो आप बोलोगे कि आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ मतलब गिवन फंक्शन इज अटेंड। थोड़ा सा सेंटेंस वाइज क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। व्हेन, कब मिलेगा, जब ये वाला वैल्यू 0 के बराबर हो, यानी मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 को मॉड से बाहर निकालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू -2। यानी ये पता चल गया कि एक्स इक्वल्स टू -2 पर
ये वैल्यू मिनिमम होगा। तो ये मिनिमम होगा, ये तो कंफर्म है, अब तो चेक करना नहीं है। जैसे पहले क्वेश्चन हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के चेक करते थे। तो चलिए रख देते हैं यहाँ पर। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी एन रहेगा, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू गिवन फंक्शन में रखो एफ ऑफ -2, तो क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ -2 + 2 -1, ये तो 0 हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो मिनिमम वैल्यू होगा वो -1 होगा, और इसका कोई भी मैक्सिमम वैल्यू होगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ हमको मिनिमम वैल्यू ही मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए 1-2 पार्ट आप और करिए, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। या थोड़ा सा और लिखना चाहो तो लिख लो, इसमें और कैसे लिख सकते हो, ऐसे करके लिख लो, हैंस आंसर थोड़ा ऐसे लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। हैंस एफ ऑफ एक्स हैज़, एक में लिखवा देता हूँ, बाकी आप खुद से सब में लिखो। ठीक है, हैज़ क्या है, मिनिमम वैल्यू ना, तो मिनिमम वैल्यू क्या, -1 एट x इज इक्वल्स टू 2 एंड नो मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आंसर लिखना चाहो तो थोड़ा सा लिख दो। तो चलिए इस तरीके से देखिए, ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो बच्चों सेकेंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हमारे पास गिवन फंक्शन ये है, हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो सबसे पहला काम वैसे ही करते हैं जैसे कि हम लोग अभी करते जा रहे थे। वी नो दैट एक पार्ट आप कर लिए तो दूसरा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। प्रोसीजर थोड़ा सा समझ लेना। वी नो दैट, क्या आप जानते हो कि मॉड ऑफ x + 1 जो होता है ये हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। अभी माइनस को छोड़ो, अभी सिर्फ हम लोग प्लस वाले को लिख रहे हैं। भाई x का वैल्यू कुछ भी लिखो, वैसे करके हमेशा लिख लेना ये बात। फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी रियल नंबर्स में आप कुछ भी नंबर रखो x के लिए तो ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। अगर ये वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होगा और इसके सामने लिख देंगे तो ये हमेशा इसका उल्टा हो जाएगा। भाई जैसे ये 2 आया तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अगर आप यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, -x + 1 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 0। अब ये उल्टा हो गया क्योंकि माइनस हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, ये तो आप लिख लोगे। यानी ये पता चल गया कि ये वैल्यू जो है वो 0 से छोटा है या बराबर है। तो जब भी ये वैल्यू 0 से छोटा होगा, आप 0 नहीं लेना है, ठीक है। अब मेन आपको ये वाला सिंबल यहाँ पर यूज़ करना है। तो अगर ये वैल्यू 0 से छोटा होगा तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सो वी हैव ऑब्टेन मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब मैक्सिमम वैल्यू करके लिख लीजिए, द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जैसे वहाँ पर लिखे थे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज अटेन्ड व्हेन, क्या होगा, अरे भाई ये आपका 0 के बराबर होगा। तो मॉड ऑफ x + 1 इज इक्वल्स टू 0, माइनस लगा भी दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 उधर जाकर के -1 हो जाएगा। मॉड पहले आप हटा लेना, इसको ऐसे लिख दोगे, x + 1 इज इक्वल्स टू 0। आप मॉड में लिखो चाहे बाहर लिखो, प्लस में तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया। तो अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू रख लीजिए, क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी क्वेश्चन में यहाँ g ऑफ x है तो आप यहाँ पर g ऑफ x लिख लीजिएगा, f ऑफ x लिखिए चाहे g ऑफ x लिखिए, कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। तो जहाँ जहाँ मैं सॉरी लिखा वहाँ पर आप g बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो g ऑफ क्या है, -1, तो g ऑफ -1 निकालो तो आपका है माइनस मॉड ऑफ -1 + 1 + 3, तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो फिर वही हेंस, जैसे कि आंसर हम लोग लिख रहे थे, हेंस g ऑफ x हैज़ मैक्सिमम
वैल्यू एट मैक्सिमम वैल्यू 3 एट x इज इक्वल टू -1 बट हैज नो मिनिमम वैल्यू, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, हैज नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देखिए हमारा सेकेंड पार्ट भी कितना आसानी से हो गया। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक पार्ट और करते हैं, कोई बात नहीं है, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो जल्दी जल्दी मैं क्लियर करते जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये बहुत ही आसान है। आपको जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को आना चाहिए। ठीक है भाई, 11 तक तो आप पढ़े ही हो ना, 12th में भी तो थोड़ा सा पढ़े हो चैप्टर नंबर 2 में, तो इतना तो आपको बनता है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बनता है तो मैं सारी बातों को याद दिलाता जाऊंगा, ये बहुत आसान है। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, अब यहाँ पर आप क्या जानते हो, तो गिवन फंक्शन लिख लेना, मैं ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, आप जानते हो कि नहीं जानते हो, लेकिन लिखना तो भाई है इस सेंटेंस में, वी नो दैट, कि एग्जामिनर को पता चले कि आप सब कुछ जानते हो, बेवकूफ़ बनाओ, कोई बात नहीं है। ठीक है, वी नो दैट, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए बच्चों कि जो साइन एक्स का वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, साइन एक्स का जो वैल्यू होता है, मैं लिख रहा हूँ तब समझ में आएगा, ये हमेशा और हमेशा -1 से 1 के बीच घूमता है। जानते हो क्या? जानते हो तो कमेंट करके बताओ, नहीं जानते हो तभी कमेंट जरूर करके बताना कि आपको पता था कि नहीं पता था। मतलब साइन एक्स का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच होता है, या तो इन दोनों के बराबर होगा 1 -1 के, या इन दोनों के बीच में होगा और कहीं भी नहीं होगा। यहाँ पर एंगल आप कुछ भी लिख लो, ये आप जानते हो, नहीं जानते हो तभी बोलो कि हम जानते हैं, आज से तो कम से कम याद ही कर लो। ठीक है, अब देखो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर तो 2 है, तो ये मैं बोला ना एंगल कुछ भी लिखो, तो यहाँ 2 भी मल्टीप्लाई कर देंगे तब यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इम्प्लाइज इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, साइन 2x लिख सकते हो। अब देखो जैसे कि मैं फर्स्ट पार्ट में बता रहा था, यहाँ पर 5 है, तो ये वाला चीज़ हम लोग यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ भी 5 ऐड कर दें, यहाँ भी 5 ऐड कर दें, यहाँ भी 5 ऐड कर दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा भाई, नहीं पड़ेगा, ये सब बेसिक्स मैथ है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो -1 में मैं +5 कर दिया, लेस देन आर इक्वल्स टू साइन 2x, यहाँ भी +5 कर दिया, लेस देन आर इक्वल्स टू 1 के साथ फिर 5 ऐड कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या मिला, -1 है +5 है, तो ये 4 मिलेगा, लेस देन आर इक्वल्स टू साइन 2x + 5 लेस देन आर इक्वल्स टू 6। अब देखिए इसी का तो आपको बताना था कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा कि मिनिमम वैल्यू मिलेगा, तो आपको देख के ही लग रहा है कि साइन 2x + 5 का वैल्यू क्या बोल रहा है, सबसे छोटा वैल्यू, यानी ये क्या बोल रहा है, 4 से बड़ा या बराबर होगा। साइन 2x + 5 का वैल्यू, इस पूरे सिंबल को अच्छे से समझिए, 4 से बड़ा या बराबर होगा और 6 से छोटा या बराबर होगा। तो क्लियर कट दिख गया कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, 4 होगा, 4 के बराबर भी होगा या उससे बड़ा होगा तो 4 होगा। यहाँ पर 6 से बड़ा या बराबर होगा तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, यानी यहाँ पर क्लियर कट पता चल गया लिमिट देख करके। अगर यहीं पर ये इक्वल टू का सिंबल नहीं होता तो हम लोग 4 6 नहीं लिख पाते, बट लेस देन आर इक्वल्स टू लिख दिया, मतलब क्लियर कट इसका मिनिमम वैल्यू 4 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 6 होगा। तो मैं लिख दूं देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 4, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, और मैक्सिमम, क्योंकि मेरे पास जगह भी तो नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे क्या आ जाए, थोड़ा सा आप लिख लेना, सेंटेंस बढ़ा चढ़ा के आपको तो लिखना आता है। ठीक है, तो देखिए कितना मैं बोला था ना आसान है, आसानी से आप कर भी लिए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ फिर से मूव करते हैं, जो पार्ट नंबर 4 है। चलो भाई ट्राई करो इसको, पहले पॉज करके ट्राई करना, तब वीडियो को देखना, कॉन्फिडेंस तभी तो बढ़ेगा। 1-2 क्वेश्चन खुद से करो, मैं करवा डेफिनेटली सभी रहा हूँ, बट आपको खुद से करना है। ट्राई करना, ट्राई करके बताना है कि आप खुद से कर पाए हो कि नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताना, ताकि हमसे भी पता चले आप हमसे इंटरेक्ट कर रहे हो। ठीक है, चलिए मैं करवाता हूँ, लेकिन आप पॉज करके पहले करके तब आप वीडियो को देखना, मैच करना कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया। चलिए ठीक है, करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल फिर वही आप जानते हो, क्या जानते हो भाई, वही वी नो दैट, हम बहुत कुछ जानते हैं। क्या जानते हो, वी नो दैट
आप जानते हो, क्या जानते हो कि -1 से ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू होता है, वही से फिर से साइन एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू होता है 1, यानी साइन एक्स इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1 बट ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -1। इसको ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे, बाकी आप अपने भाषा में जैसे समझना हो समझो। यानी बस सिंपल सा बात है, साइन एक्स का वैल्यू इन दोनों के बीच में होगा या इन दोनों के बराबर होगा। अब देखो आपको पता है कि इसी को हम लोग बीच वाले को इसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना है, 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब 4 से यहाँ मत करना, क्योंकि एंगल कुछ भी यहाँ पर रहे इसका वैल्यू इसके बीच में आता है, क्योंकि अगर आप तीनों में कर दोगे तब तो भाई सब बात ही खत्म हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। कुछ रूल्स होते हैं, रूल के अकॉर्डिंग ही करना है। तो -1 साइन 4x, अभी मैं एंगल एडजस्ट कर रहा हूँ 1, ठीक है। अब क्या करना है भाई, हमको यहाँ पर +3 चाहिए, तो अब +3 यहाँ करो, +3 यहाँ करो, +3 यहाँ करो, तो -1 + 3 लेस देन आर इक्वल्स टू साइन 4x + 3 लेस देन आर इक्वल्स टू 1 + 3। एडजस्ट करो, यहाँ मिलेगा 2 लेस देन आर इक्वल्स टू साइन 4x + 3 लेस देन आर इक्वल्स टू 4। अब देखिए ये मॉड में है, तो तीनों का ही मॉड ले लीजिए, इसका भी मॉड, जो काम करना है सब में अब करना है, ठीक है। एंगल में सिर्फ नहीं किए, अभी भी कुछ हो सकता है, लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया आप सब में कर रहे हो तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ क्यों नहीं करो, क्योंकि बच्चों यहाँ पर एंगल का बात हो रहा है। एंगल साइन के साथ कुछ भी हो उसका वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच होगा। अब कंफ्यूजन दूर हुआ, आई होप जिनका अभी तक नहीं हुआ तो वो हो गया होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या होगा बोलो भाई, अब देखो ये मॉड में है तो हम तीनों का मॉड लेंगे, तो आपको पता है भाई मॉड ऑफ 2 करोगे तो 2 ही आएगा, इसको मॉड करोगे तो मॉड में लिखोगे, 4 का मॉड भी 4 ही होता है, तो इसको मैं मॉड नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मॉड भी लिखोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। -2 होता तो +2 हो जाता, लेकिन प्लस है तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो साइन 4x + 3 और लेस देन आर इक्वल्स टू 4। अब देखो यहाँ पर भी आपको क्लियर कट पता चल रहा है भाई कि ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। साइन 4x + 3 जो मॉडुलस में है उसका वैल्यू मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम 4 होगा, समझ गए ना। तो लिख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू 4 है और सॉरी स्पेलिंग गड़बड़ हो जा रहा है, आप लोग चेक कर लेना भाई, ऐसा मत बोलना कि सर स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, ठीक है। उतना चलता है मैथ में, गलती नहीं होनी चाहिए लेकिन कभी कभी हो जाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू 4 है, मिनिमम वैल्यू t है। तो इस तरीके से देखिए अपना आंसर आ गया, कितना अच्छे से फटाफट आता जा रहा है। अब तो बन रहा है ना, अभी स्टार्टिंग में लग रहा होगा कितना टफ है, लेकिन अब आपको आसान लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चों। 5th पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर स्वतंत्र हैं। जो पिछला वाला जो रूल था क्वेश्चन नंबर 1 में ना, वो भी लगा सकते हैं भाई, क्योंकि मॉडुलस में थोड़ी ना है, तो चाहो तो आप ऐसे करो, चाहो तो वैसे करो, अब आप स्वतंत्र हो। अब आप बोलोगे कि हम परतंत्र ही कब थे, भाई यहाँ स्वतंत्र परतंत्र का मतलब है कि अब आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो, क्योंकि मॉडुलस यहाँ पर नहीं है। तो चलिए 4 क्वेश्चन तो हम लोग वैसे किए ही हैं, तो एक थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। हम लोग पहले वाले क्वेश्चन वाला ही मेथड लगा लेते हैं। तो क्या करते थे, कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो हम याद दिला रहे हैं। सबसे पहला काम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते थे, तो एच डैश एक्स, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम लिख लें, लेकिन यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये न तो मैक्सिमम न तो मिनिमम है। एक्स का वैल्यू कहाँ से निकालोगे भाई साहब, यहाँ तो एक्स है ही नहीं। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, एच डैश एक्स जो कि 1 के बराबर है, ये 0 है भाई, तो ये हुआ ही नहीं। अगर आप इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लेते हो, सपोज करो मैं एच डबल डैश एक्स भी निकाला, तो कांस्टेंट का 0। अब 0 देख के क्या समझ में आ रहा है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कुछ लोग बोलेंगे पॉजिटिव है, कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है। भाई 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। और हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम डिसाइड किस पे करते हैं, एच डबल डैश एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव होता था तो बोलते थे मिनिमम है, नेगेटिव होता था तो बोलते थे मैक्सिमम है, लेकिन ये तो ना तो मैक्सिमम है ना तो मिनिमम है। क्यों, क्योंकि ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो बस आंसर लिख लीजिए, कुछ करना नहीं है। देयरफॉर given function have neither
मैक्सिमम वैल्यू नॉर क्या मिनिमम वैल्यू। मैं थोड़ा स्लो लिख रहा हूँ क्या, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ये तो बहुत ही आसान था। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग खेल खेल में क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किए। आई होप आप इस वीडियो में मेरे साथ एंजॉय किए होंगे। आपने कितना एंजॉय किया और कितना सीखा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।